मैं अपने भाई और प्रेसिडेंट आयरलैंड मुस्लिम लीग नून जनाब एहसानुल्लाह चट्ठा साहब, चेयरमैन जनाब चौधरी नसीम साहब, जनरल सेक्रेटरी इरफान हामिद साहब और यूथ विंग के प्रेसिडेंट चौधरी फ़हीम साहब और उसके साथ साथ अपने पीपल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साथी हाजी अमीन और नासिर खान साहब और तमाम नौजवानों और पाकिस्तानियों का बहुत मशहूर हूँ कि आपने इतनी खूबसूरत मजलिस रखी और यहाँ पे मुझे दावत खिताब से नवाजा। बात को सियासी करने को दिल कर रहा था, मगर जब यहाँ पे आया हूँ और आपके पाकिस्तान के बारे में कंसर्न पूछे तो दिल कर रहा हूँ कुछ वहाँ से बात शुरू करें कि हमने 60 साल में इस मुल्क के साथ किया क्या है। वो कौन से चिलमन हैं, वो कौन से हल्के हैं जिन्होंने इस मुल्क में तकलीफ़, गम, गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी, लोड शेडिंग के अंबार लगाए हैं। ये वो फौजी दौर के सम्राट हैं कि जिसमें सियासतदानों को कभी फांसी घाट तक पहुंचाया गया, कभी उन्हें जिला वतन किया गया, उनको सड़क पे शहीद कर दिया गया, उनको इस मुल्क में तरक्की लाने के लिए, इस मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ को बेदखल किया गया। इस मुल्क को एक एटमी पाकिस्तान बनाने का उन्हें यह सिला मिला कि उन्हें कैदो बंद और अटक किले में बंद किया गया। इस मुल्क में एटमी प्लांट शुरू कराने पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया, मगर आज तक उस शख्स उन अशख़ास का एहतसाब नहीं हुआ कि जिन्होंने इस मुल्क में खून की होली खेली है, जिन्होंने इस मुल्क के 16 करोड़ अवाम के मुंह से आज निवाला छीन लिया है और जिनकी वजह से आज 30 लाख पाकिस्तानी अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। अगर आज मुहासबे की बात करती है तो हमें उन आमराना सोच और कुव्वतों की करनी है कि जिन्होंने हमेशा हमें लड़ाया है और लड़ा के ऐसे नाकस हमले इस मुल्क पे किए हैं कि जिनका तूल अर्ज़ में कोई और निशान नहीं मिलती। आप या मैं एक ट्रैफिक कानून की वायलेशन करते हैं तो हमें जेल की हवा खानी पड़ती है, कोई छोटा सा जुर्म करते हैं तो हमें जेल और कैदोबंद की तोहमतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, मगर वो ताले आजमा जर्नैल कि जिन्होंने कभी कश्मीर फतह नहीं किया, जब फतह किया है अपना इस्लामाबाद फतह किया है, बड़े बड़े जुर्रतमंदाना बातें करते हैं, मगर आज मैं उस दौड़े हुए भगौड़े जनरल परवेज मुशर्रफ से पूछता हूँ कि हमारे मुल्क की बिजली कहाँ है, हमारे मुल्क का रोजगार कहाँ है, वो पुरअमन पाकिस्तान कहाँ है जिसका ख्वाब हजरत अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसके लिए पाकिस्तान को शर्मिंदा ताबीर किया गया था। ये मुल्क किसी जर्नैल की रखेल नहीं, ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है और इंशाअल्लाह ताला इसको हम जमहूरियत के थ्रू आजाद करा के रहेंगे। हमारे मुख्तसब आप हैं। अगर आज मैं आपसे यहाँ पे कोई सियासी या कोई और बात नहीं करूंगा, और क्योंकि यहाँ पे कुछ दोस्त पीपल पार्टी से आए और पीपल पार्टी का एक मेजर वोट बैंक है, मैं आज उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा अपनी लीडरशिप से कहिए कि आमराना दौर खत्म हो चुका है, उसकी सोच को हमने हमेशा के लिए ताबूत में दफना दिया है, खुदारा वो सोच ना अपनाएं, खुदारा बीबी के उन असूलों की पासदारी करें, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करें, वो प्रेसिडेंशियल पावर्स वापस लें जो एक आमर ने सारी उसके अंदर डाल दी थी, इस मुल्क के पार्लियामेंट को खुद मुख्तार करें, सोना के लगाम को खुद मुख्तार करें। आज मेरे कायद ने इस मुल्क में एक नई तारीख, एक नई सियासत का बाब रकम किया है। ये वो सियासत है कि जो हजरत अल्लामा इकबाल के शेरों में मिलती है, ये वो सियासत है जिसके लिए कायद आज़म ने इस मुल्क को शर्मिंदा ताबीर किया था कि 16 करोड़ अवाम को खुद मुख्तार किया जाए, उनको इंसाफ उनकी तहलीदों पे मिले, यहाँ पे हमारे लोगों को और शहरियों को रोजगार के लिए अपना मुल्क छोड़ के ना जाना पड़े, बल्कि रोजगार चल के उनके मुल्क में आए। आप ही रहने के लिए तैयार हैं कि नहीं? आपके उस सबस हलाली पासपोर्ट की इज्जत हो जिस तरीके से आपके मुल्क का वकार था 1999-98 में, सलाम करते थे हमें इस्लामी मुमालिक, दुनिया में इज्जत से देखा जाता था।
ये वो वक्त था जब वाजपेयी चल के पाकिस्तान आया था और कहा था कि नवाज तुम्हें इस मुल्क के आने वाले मुस्तकबिल का वास्ता, तुम्हें दोनों रियासतों के मुस्तकबिल का वास्ता, आओ बैठो। लाहौर में उस मुतअस्सब जमात के हिंदू रहनुमा ने पाकिस्तान की बुनियाद को माना था, हमारी आजादी को माना था। और आज देखिए हम कहां खड़े हैं। वो बुलंदो बाला दावे करने वाला वो झूठा भगौड़ा डरपोक जर्नैल परवेज मुशर्रफ आज इस मुल्क को बर्बाद करके तबाह करके हमारे मुल्क के तुल अर्ज़ में खून की होली खेल के, वहां से रोजगार छीन के, वहां से अमन अमा छीन के, वहां से खुशहाली छीन के आज बख्त यहां बैठा है। और वो कौन सी जमहूरियत की बात कर रहा है, वो कौन सा खुशहाल पाकिस्तान की बात कर रहा है। ये वो कायद का पाकिस्तान नहीं था जो उसने इसकी हालत की है। खुदारा हमें मिलना है 16 करोड़ अवाम या मजमा बन के नहीं, बल्कि एक कौम बन के। ना तो हम सूबों में बटे हैं और हमें साबित करना है अपने सूलों से और तरीका जिंदगी से कि हम 16 करोड़ पाकिस्तानी एक कौम है जिसे एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पकड़ा हुआ है। हम बिकने वाली या झुकने वाली कौम नहीं। हाँ, हमारा समझौता हो सकता है असूलों पर, 16 करोड़ अवाम की रजा पर। हम आज भी सदर पाकिस्तान से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा उन मुकद्दस डॉक्यूमेंट, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी खातिर आपकी लीडर शहीद हुई, वो आज आपसे पूछ रहे हैं कि ये वो पाकिस्तान नहीं जिसकी तरफ आप इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। ये वो पाकिस्तान का ख्वाब नहीं जिसके लिए जुल्फकार अली भुट्टो तख्ते-ए-दार पर लटक गए थे मगर एक आमिर के सामने गर्दन या सर नहीं झुकाया था। खुदारा आज पार्लियामेंट को खुद मुख्तार करें, 16 करोड़ अवाम की आवाज को खुद मुख्तार करें। हमें आजादी दे, हमें अमन चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें जमहूरियत और रोजगार चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हम भी अपने वतन लौटना चाहते हैं और आप जैसे कई साथी बड़ा कुछ करना चाहते हैं, मगर खुदारा उन्हें क्लीन गवर्नमेंट का ख्वाब दीजिए। उन्हें पंजाब की तर्ज की हुकूमत वफाक में भी चाहिए। उन्हें सिंपल हुकूमत की लाइफस्टाइल चाहिए। वो ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं कि जहां पे उनकी रियासत जो है वो माँ जैसी हो। जब वो तकलीफ में हो तो माँ उनको प्यार करे, वो उनकी औलाद के अंदर बराबर हकूक तकसीम करे, वो हर एक के दुख और दर्द का ख्याल करे। वो आमरों का पाकिस्तान नहीं चाहते, वो चंद उमरा का पाकिस्तान नहीं चाहते। वो ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसका फैसला हर पाकिस्तानी का। आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो खुदारा हमें मिलना है। आज मैं आपसे यहाँ पे एक दरख्वास्त भी करूंगा कि हमारे मुल्क में अपने ही शहरों में रहने वाले उन खुशहाल वाला सवाद के लोगों के लिए आज जमीन तंग कर दी गई है। इसमें करंट हुकूमत का कोई किरदार नहीं, मगर ये आमराना पॉलिसीज का सम्राट है जो आज हम ले रहे हैं। खुदारा मुख्तलिफ क्रेडिबल फॉर्म्स की मद में अल्लाह ने आपको अच्छी आमदन दी है, उनकी मदद करिए। वो उस तकलीफ में है कि जिसका आप और मैं अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक तरफ उनकी फसलों की कटाई का मौसम आया और दूसरी तरफ उन्हें अपने घरों से बाहर होना पड़ा आपकी और हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे। तो खुदारा उन पाकिस्तानियों की मदद कीजिए। आप करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? अपनी हस्बे तौफीक करें। मैं आपसे ये नहीं कहता, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको बेहतर लगे उनके थ्रू उन पाकिस्तानियों के और अपने रोशन मुस्तकबिल की मदद कीजिए। और इसके साथ साथ मैं बहुत खुश हुआ हूँ यहाँ पे जो हमारी क़ियादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जिसमें मेरे भाई चट्टा साहब और नसीम साहब हैं। मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि डबलिन के अलावा भी और भी जगहों पे इसको और मुनज़्ज़म करें। जो इनमें नौजवान हैं वो बहुत 10 करोड़ से ज़्यादा हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो 25 साल से कम नौजवानों पे है। और नौजवानों के बारे में मैं इकबाल का एक शेर भी कहूँगा कि इनको आप और आगे करें कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आप ये वो कौमले हैं कि